बंशी विभूषितकरन्दवनीहृदाभात् पीताम्बरतरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तो कल सबको जय योगेश्वर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम। कल चर्चा हुई थी ज्ञान निष्ठा यानी सांख्य योग और योग निष्ठा यानी कर्म योग। तो यहाँ प्रश्न होता है कि प्रायः सभी शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने के 3 प्रधान मार्ग बतलाए गए हैं। सबसे पहले है कर्म, उपासना और ज्ञान। तो कर्म कांड भी है, उपासना कांड भी है, ज्ञान कांड भी है ना। तो ऐसी दशा में गीता, श्रीमद् भगवत गीता जी ने 2 ही निष्ठाएं क्यों बताई? तो ये प्रश्न है। क्या श्रीमद् भगवत गीता जी का भक्ति का सिद्धांत मान्य नहीं है? बहुत से लोग तो श्रीमद् भगवत गीता जी का उपदेश भक्ति प्रदान ही मानते हैं और यत्र तत्र भगवान के भक्ति का विशेष महत्व भी स्पष्ट शब्दों में कहा है। 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि भक्ति क्या है। देखिए, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। तपस्वी से अधिक योगी, ज्ञानी से मैंने माना है, कर्म भी से अधिक योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। तो तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो विमतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। 6ठे अध्याय का 47वां श्लोक, उसका थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या है वो भी देख लेते हैं, तो उससे पूरा पता लग जाएगा कि क्या कहने का भाव है ना। मूल तो देख लिया। एंड ऑल ऑफ योगीज द वन विथ ग्रेट फेथ हु ऑलवेज एबिडेस इन मी थिंग्स ऑफ मी रिटर्न himself and renders transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. भगवान भी यहाँ कह रहे हैं मेरा ओपिनियन है, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से लोग तो श्रीमद् भगवत गीता जी का उपदेश भक्ति को प्रधान मानते हैं और वहाँ भी भगवान ने भक्ति का विशेष महत्व भी स्पष्ट कह दिया। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो भी मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तो भक्ति के द्वारा अपनी प्राप्ति सुलभ बताई है, तो भक्ति ही सर्वोपरि है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो कहने का भाव यही है, इसका उत्तर यही बताया कि शास्त्रों में कर्म और ज्ञान के अतिरिक्त जो उपासना का प्रकरण आया है वह उपासना इन्हीं 2 निष्ठाओं के अंतर्गत है। तो 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है। दैवी एषा गुणमयी, क्या कह रहे हैं? दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड constituting of the 3 modes of material nature is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. और इसका उत्तर यही बताया कि दोनों अंतर्गत आ जाते हैं। जब अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर उपासना की जाती है तब वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत आती है, और जब भेद दृष्टि से की जाती है तब योग निष्ठा के अंतर्गत मानी जाती है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में यही मुख्य अंतर है। इसी प्रकार 13वें अध्याय के
24वें श्लोक में ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाई है। 13वां अध्याय और 24वां श्लोक है ना, ये रहा। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान में परस्पर कहीं भी इनका जवाब एक दूसरे अध्याय में एक दूसरे श्लोक से बतलाया गया है। तो देखिए 13वें अध्याय का 24वां श्लोक है ना, अध्याय 13 और 24वां श्लोक, ये रहा आपके सामने 24वां श्लोक। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, one who understand this philosophy concerning material nature, the living entity and the incarnation of the modes of nature is sure to attain liberation. He will not take birth here again, regardless of his present position. तो परंतु यह भी बात समझनी चाहिए कि जो ध्यान अभेद दृष्टि से किया जाता है वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत है, और जो भेद दृष्टि से किया जाता है वह योग निष्ठा के अंतर्गत है। श्रीमद् भगवद गीता जी के भक्ति को भगवत प्राप्ति का प्रधान साधन बताया है। लोगों की यह मान्यता भी ठीक ही है। श्रीमद् भगवद गीता जी ने भक्ति को बहुत ऊंचा स्थान बताया है। स्थान स्थान पर अर्जुन को भक्त बनने की भगवान ने आज्ञा दी है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि वो विषय थोड़ा गहरा है और गहरे विषय की चर्चा कल समय लेकर ठीक से करेंगे। आज आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रणाम करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ, और भगवत वाणी निरंतर ऐसे ही बहती रहे, वही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब तक प्राण है तब तक हमारे मुख से यही एक पड़ जाय लाखनी, तू माड़ा रे जपिले सीतारामनी। तारी एक पड़ जाय लाखनी, तू माड़ा रे जपिले सीतारामनी। जपिले सीतारामनी। तारी एक पड़ जाय लाखनी, तू माड़ा रे जपिले सीतारामनी। સાથે લાવ્યા તું લઈ જાશું, આવ્યા એવા ખાલી જાશું। સાથે લાવ્યા તું લઈ જાય, આવ્યા એવા ખાલી જાય। જીવન ધન્ય રે બનાવો ભક્તિ ભાવથી, તું તો મારા રે જપીલે સીતારામની। જપીલે સીતારામની। તારી એક પડ જાય લાખની, તું તો મારા રે જપીલે सीतारामनी। माला रे जपिले सीतारामनी। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा। भक्ति खंडा के रिधार, भक्ति कायर के रूपा,
શીખાય કેનું કામ જેને લગન લાગી રે ભગવાનની તું તો મારા રે જપી લે સીતારામ તું મારા રે જપી લે સીતારામ તારે એક પલ જાય લાખની તું તો મારા રે જપી લે સીતારામ મારા રે જપી લે સીતારામ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama. રાજા રંગીલા રણછોડ મારા ચિતરા નાચો રાજા રંગીલા રણછોડ મારા ચિતરા નાચો મેં તો મૂર્તિ રે જોઈ છે મારા શ્યામની તું તો મારા રે જપી લે સીતારામ મારા રે જપી લે સીતારામ એક પડ જાય લાગની તું તો મારા રે જપી લે સીતારામ તું તો મારા રે જપી લે સીતારામ તારી એક પડ જાય લાગની તું તો મારા રે જપી લે રાધે શ્યામની જપી લે રાધે શ્યામની તું તો મારા રે જપી લે सीताराम। आप सबके हृदय में बैठे हुए सीताराम राधे श्याम प्रभु को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय गिरनारी, ओम नमः शिवाय, जय राम जी की, जय श्री राम, बरसाने वाली की जय हो श्री गीता मैया की जय।